जो रोशनी है वो है लाहन के बारे में। किसके बारे में? लाहन। बल्कि इससे पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं कि तजवीद पढ़ने का चलो फ़ायदा आखिर में लाएंगे, फ़ायदा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अभी जो दूसरा लम्हा है ये है किसके बारे में? लाहन के बारे में। लाहन के बारे में। अच्छा, अब इससे जो अगली बात है कि भाई लाहन चीज़ क्या है, किस बुला का नाम है। ठीक है, लाहन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जी। लाहन किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, अब जो लाहन का माना है, लाहन मुख्तलिफ़ मानों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ लाहन का मतलब है इसकी, चलिए उसको बाद में कर लेंगे। यहाँ लाहन का मतलब है गलती करना। क्या करना? गलती करना। गलती करना, इसको क्या कहते हैं? लाहन कहते हैं। ठीक है जी। अब आगे लाहन की किस्में। ये देखें, आगे लाहन को हमने तकसीम कर दिया। लाहन की कितनी किस्में हैं? 2। नंबर 1 लाहने जली और नंबर 2 लाहने खफ़ी। अब ये जो लाहने जली है, लाहन का माना हमारे सामने आ गया कि लाहन कहते किसको हैं? गलती करना। लाहन किसे कहते हैं? गलती करना। ठीक है, अब ज़ाहिरी बात है कि ये जो गलती है ये यहाँ पर अलिफ से या तक जो हरूफ हैं या हरकत हैं उसके बारे में ही होगी। ठीक है, तो फिर आगे हमने लाहन को तकसीम कर दिया कि लाहन की 2 किस्में हैं। नंबर 1 लाहने जली और नंबर 2 लाहने खफ़ी। ठीक है, 2 किस्में ये आपके सामने आ गई। अब लाहने जली क्या चीज़ है? लाहन तो हो गया गलती, और जली कहते हैं बड़ी गलती। कौन सी गलती? बड़ी गलती। ऐसी गलती कि उसका इदराक हर आदमी कर सके, हर आदमी को पता चल जाए कि भाई इसने गलती की है। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। इसकी आगे 4 किस्में हैं। कितनी किस्में इसकी? 4 किस्में। अच्छा, ये जो पहली किस्म आ गई कि एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ना, तो ये क्या है? लाहने जली है। इसकी मिसाल ले लेते हैं। जैसे है अल्हम्दु। अल्हम्दु की जगह अल्हम्दु की जगह क्या पढ़ना? अल्हम्दु। यहाँ पर देखें हा है। ठीक है, ये वाला हा है यहाँ, और यहाँ क्या है? 2 आँखों वाली हा है। ठीक है, अब हा की जगह हा पढ़ना, ये क्या है? गलती। और कौन सी गलती है ये? लाहने जली। तो जली का मतलब क्या है? हाँ, जबकि कोई किसी जगह आग लग जाए ना, हर बंदे को पता चलता है कि यहाँ पर क्या हुआ है? आग लगी है, और आग भी
ज़्यादा है, थोड़ी नहीं है। हर बंदे को वो आग नज़र आती है। ठीक है जी, पहली किस्म आ गई। अब आगे इसकी दूसरी किस्म लिखते हैं। ये साथ साथ आप लोग लिख लें जो लिख रहे हैं। अच्छा, आगे है कि किसी हरफ को ज़्यादा करना। क्या करना? किसी हरफ को ज़्यादा करना। इसकी आगे मिसाल ले लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें किसी हरफ को ज़्यादा कैसे करना। जैसे ये देखें है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने ज़्यादा कैसे कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह। इस दाल के बाद आगे क्या आ गया? यहाँ पर वाव आ गया है। तो एक और इजाफी हरफ इसके अंदर हम दरमियान में ले आए। जैसे अक्सर लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाही। ठीक है, अब बज़ाहिर आवाज़ तो सही है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान किया कि अल्लाह ताला ने जो कुरान नाजिल किया है उसमें इस दाल के बाद वाव नहीं है। ठीक है, वहाँ सिर्फ अल्हम्दु। अच्छा, दाल को फिर पेश आएगी। तो इस दाल के ऊपर क्या थी? सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पेश थी। लेकिन इस आदमी ने इसको लंबा किया, तो लंबा करने की वजह से क्या हुआ? यहाँ पर वाव आ गया, वाव का इजाफा हो गया। तो ज़ाहिरी बात है कि ये गलती हर बंदा इसको देख सकता है। दो किस्में होगी। तीसरी जो है ना, ये इस पहली का उल्टा है। तीसरा वो दूसरे का उल्टा है। ठीक है, कि दूसरे में था कि किसी हरफ को क्या करना? ज़्यादा करना। और तीसरे में है कि किसी हरफ को कम करना। क्या करना? कम करना। जैसे यहाँ देखें वलम यूलद, या के बाद आगे क्या है? वाव। ठीक है, और यहाँ पढ़ लिया वलम यूलद। ठीक है, यहाँ क्या हुआ कि जो वाव था या के बाद उसको क्या कर दिया? ख़त्म ही कर दिया, उसको उड़ा ही दिया। ठीक है, तो ये तीसरी गलती है। अच्छा, आगे चौथा है कि हरकात में गलती करना। अच्छा, ये जो चौथी किस्म है लहने जली की, कि हरकात में गलती करना। हरकात कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। अब देखें यहाँ पर अनअमता सिरातल्लज़ीना, अनअमता। अनअमता का जो ता है इसके ऊपर क्या चीज़ पड़ी हुई है? ज़बर। इसकी जगह क्या पढ़ दिया? पेश। अनअमता की जगह अनअम तू पढ़ लिया। तो ये क्या है?
लहने जली। तो ये आपके सामने लहने जली की 4 किस्में आ गई। लहने जली की 4 किस्में। पहली किस्म कौन सी है कि एक हरफ की जगह दूसरा हरफ पढ़ना, गोया कि हरफ को ही तब्दील कर देना। जैसे अलहम्दु की जगह अल हमदु पढ़ना, पहली किस्म। दूसरी किस्म के किसी हरफ को ज़्यादा कर देना, यानी उस हरफ में ज़्यादती कर देना, ठीक है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह की जगह अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ हमने किसका इजाफा किया? वाव का इजाफा किया, ठीक है। अब देखें ना, ये इजाफा कौन कर रहा है? अमेरिका वाले या इंडिया वाले? जी हम कर रहे हैं। और हम कौन हैं? मुसलमान, ठीक है। तो हम खुद ही उसके अंदर क्या कर रहे हैं? तारीफ़ कर रहे हैं। गोया कि ये तारीफ़ एक तौर पर जानबूझकर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज के दौर में इल्म की कमी नहीं है, लेकिन मसला वही है सीखने का। जब इंसान के दिल में कोई अहमियत किसी बात की ना हो ना, फिर वो चीज़ वैसे ही लगती है, ठीक है। और अगर किसी आदमी को मोबाइल चलाना ना आता हो और उसने 50,000 या लाख रुपए का मोबाइल लिया हो, मालदार आदमी है, चलाना नहीं आता, ठीक है, तो वो क्या करेगा? एक दिन के अंदर सारा मोबाइल सीखने की कोशिश करेगा। क्यों भाई? पैसे लगाए हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखें हम गलती कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका एहसास ही नहीं कि इतनी बड़ी गलती हमसे हो रही है। तो किसी हरफ को ज़्यादा कर देना, जैसे यहाँ पर आपके सामने आ गया, तो ये भी क्या है? लहने जली है। तीसरी किस्म कौन सी है? किसी हरफ को कम करना, जैसे वलम यूलद की जगह यहाँ देखें ये वाव मद्दा है, वाव मद्दा है, ठीक है। वाव मद्दा कौन सा होता है कि वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो। हरफ साकिन कब होता है? जब किसी हरफ के ऊपर जज़म आए। जज़म कौन सी होती है? ये शक्ल है वाव की तरह, इसका नाम है जज़म। अब ये जज़म किसी हरफ के ऊपर या ऊपर आ जाए, किसी भी हरफ के ऊपर आएगी, नीचे नहीं आएगी, तो ये जज़म ये कौन सा हरफ है? बा, इसके ऊपर क्या आ गया? जज़म। इस जज़म ने बा को आकर बना दिया साकिन। क्या बना दिया? साकिन बना दिया, ठीक है। और चौथी किस्म कौन सी थी इसकी कि हरकात में गलती करना। हरकात किसे कहते हैं? ज़बर, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये ज़बर है, ये ज़ेर है, ठीक है। अब किसी हरफ के ऊपर जब हरकत आ जाए, ज़बर आ जाए या उसके नीचे ज़ेर आ जाए, तो वो हरफ मुतहर्रिक बन जाता है, हरकत वाला हरफ, ठीक है। इसकी समझ आ गई आपको? लहने खफ़ी को हम यहाँ से ऊपर कर लेते हैं ताकि ये देखें, लहने खफ़ी कहते हैं कि लहने खफ़ी जो है ये लहने जली की ज़िद है, ठीक है, उसका उल्टा है। कि वहाँ था कि लहने जली कहते हैं बड़ी गलती को, और यहाँ लहने खफ़ी है। लहने खफ़ी कहते हैं ऐसी छोटी गलती, ऐसी छोटी गलती जिसका फ़र्क हर आदमी ना कर सके, बल्कि माहिर फ़न उसका फ़र्क कर सके। एक आदमी कुरान पढ़ रहा है और वो लहने खफ़ी कर रहा है, छोटी गलती कर रहा है। अब हर बंदे को पता नहीं चलेगा, तो उसका पता उस आदमी को चलेगा जो उस फ़न का माहिर है,
जैसे मिसाल के तौर पर एक हरफ को मोटा करना है, जैसे अल्लाह, ये मोटा पढ़ा जा रहा है। क्यों? कल मैंने बताया था अल्लाह जी, अलिफ के ऊपर ज़बर आया है। हाँ, अल्लाह ताला के नाम से पहले क्या आ गया? ज़बर आ गई है। अल्लाह ताला के नाम से पहले जब ज़बर आए या पेश आए तो उसको क्या करना है? मोटा पढ़ना है। और अगर उससे पहले ज़ेर आ जाए तो फिर बारीक पढ़ना है। ठीक है। तो अब ज़ाहिरी बात है कि ये फ़र्क हर आदमी नहीं कर सकेगा। अच्छा, ये जो लहन जली है ये वाली, ये सारी गलतियाँ करना इसका हुक्म हराम का है। ठीक है। अल्लाह ताला बहुत सख्त नाराज़ होते हैं अगर कोई आदमी लहन जली करता है। और बाज़ औक़ात लहन जली की वजह से माना तब्दील हो जाता है। क्या हो जाता है? माना तब्दील हो जाता है। तो इसलिए इन तमाम गलतियों से बचना वो क्या है? लाज़मी और ज़रूरी है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके ऊपर आप लिखते हैं दूसरा लम्हा, दूसरी रोशनी। टाइम क्या हुआ है? 5 मिनट रहेगी। अच्छा चलें, ये आगे कुछ, क्योंकि ये पीछे था लहन के बारे में था। अब आगे है कि ज़ाहिरी बात है कि लहन एक गलती है, और गलती भी हम कहाँ कर रहे हैं? अल्लाह के कुरान में कर रहे हैं। ठीक है। तो इन गलतियों से बचना वो लाजमी और ज़रूरी है। तो इन गलतियों से कैसे बचेंगे? कि जब हम क्या सीखेंगे? तजवीद सीखेंगे। अब तजवीद के फ़ायदे क्या हैं? तो ये ज़रा जल्दी से लिख लें, बोर्ड पर टाइम लग जाएगा। तजवीद के साथ कुरान पढ़ने से अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। क्यों? कि कुरान ये किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। किताबुल्लाह मतलब पूरी किताब एक हमारे पास है, ठीक है, लिखी हुई। और कलामुल्लाह भी है। अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद के अल्फाज अपनी ज़बान से अदा भी किए हैं। कैसे किए हैं इस बात पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसकी शान है उसके मुताबिक उसने किए हैं। बात ख़त्म। ठीक है। और दूसरे नंबर पर कुरान करीम की तिलावत जब आप तजवीज़ से करेंगे तो आवाज़ खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये अल्फाज अपनी ज़बान से अदा किए हैं, तो हमें भी उसके मुताबिक अदा करने चाहिए। और हम कैसे अदा करेंगे? जब हम तजवीद के साथ इसको पढ़ेंगे। वैसे वही होगा कि अल्हम्दु की जगह क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है। नंबर 3, तिलावत करने वाला हर किस्म की गलती से इस तजवीद की वजह से बच जाएगा, क्योंकि हर किस्म की जो गलती है वो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब है। तो इंसान उस वक्त बचेगा जब वो इसको सीखेगा। नंबर 4, दोनों जहानों की सादत और कामयाबी अल्लाह इसे अता करेंगे। ये लिख लें आप। अच्छा, ये आगे सिर्फ 1-2 नुक्तों के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी को पढ़ाना है, अपने बच्चों को ही बताना है, तो कम से कम आपको ये बुनियादी जो कोर्स की तमाम चीज़ें ही आपके सामने हों। तो ये सिर्फ आप सुन लें। ये देखें, आपने साथ बोलना है। इस शक्ल का क्या नाम है? नुक्ता। ठीक है। नुक्ता 1 भी होता है, नुक्ते 2 भी होते हैं, और नुक्ते 3 भी होते हैं। नुक्ता 1 भी होता है, नुक्ते 2 भी होते हैं, और नुक्ते 3 भी होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि कभी एक नुक्ता लाइन के नीचे होता है, कभी एक नुक्ता लाइन के ऊपर होता है, और कभी 2 नुक्ते लाइन के ऊपर होते हैं, कभी 2 नुक्ते लाइन के नीचे होते हैं, और 3 नुक्ते अरबी के अंदर हमेशा लाइन के ऊपर होते हैं, नीचे नहीं होते। मैंने दरमियान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अरबी के अंदर, तो इसलिए अब आप एतराज़ नहीं कर सकते। वो जी देखें, जैसे चे है, अरबी के अंदर ये है ही नहीं है, बल्कि किस ज़बान के अंदर है ये? उर्दू के अंदर। तो उर्दू में नुक्ते तो नीचे चे में आ सकते हैं,
लेकिन अरबी के अंदर नहीं आ सकते जी। पे हाँ, ये अरबी उर्दू का लफ्ज़ है ये, ठीक है। तो ये आज हमारा ये हो गया है। बाकी कल हम तीसरा लम्हा शुरू करेंगे और उसके साथ अलिफ बा की प्रैक्टिस शुरू करेंगे कि इनको पढ़ना कैसे है, अलिफ के अंदर कितनी गलतियां हो सकती हैं, ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। किसी ने इसमें कोई बात पूछनी हो? आप भी कह रहे हैं बस करें, टाइम हो गया, बस कर लेते हैं।